नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल श्री हंस वाहिनी इंस्टीट्यूट पर। आज का तारीख है 7 जुलाई 2022 और इस दिन के करंट अफेयर्स के सभी अति महत्वपूर्ण प्रश्न हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए करंट अफेयर्स एक अनोखी सोच के साथ इस वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले आज का मोटिवेशन देख लेते हैं। आज का मोटिवेशन है, सफलता आपसे 6 चीज़ें मांगती है। पहला, हद से ज़्यादा मेहनत। दूसरा, बुरी आदतों का त्याग। तीसरा, संघर्ष करने की हिम्मत रखना। चौथा, अपने काम पर विश्वास रखना। पांचवा, धैर्य रखने की कोशिश, काबिलियत। और छठा, अपने काम के प्रति जुनून। अगर आप ये 6 चीज़ों को नियमबद्ध डेली फॉलो करेंगे तो निश्चित ही आप सफलता के द्वार पर खड़े होंगे और सफलता आपकी कदम चूमेगी। तो चलिए इसी मोटिवेशन के साथ आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व जूनोज दिवस कब मनाया गया है? तो ऑप्शन नंबर ए 6 जुलाई, ऑप्शन नंबर बी 4 जुलाई, ऑप्शन नंबर सी 3 जुलाई, ऑप्शन नंबर डी 1 जुलाई। तो हाल ही में विश्व जूनोस दिवस जो है ये 6 जुलाई को मनाया गया है, याद रखिएगा। इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं। जैसे 1 जुलाई को राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस मनाया गया था, डॉक्टर्स डे, ठीक है। और 1 जुलाई को ही जीएसटी दिवस मनाया गया है। 1 जुलाई को सीए दिवस, चार्टर्ड अकाउंटेंट दिवस मनाया जाता है। 2 जुलाई को विश्व खेल पत्रकार दिवस मनाया जाता है, इसे याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। 2 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस मनाया जाता है। सहकारिता मंत्रालय अभी रिसेंट न्यूज़ में था, तो ये भी याद रखिएगा, हो सकता है सहकारिता दिवस पूछ ले, है ना। 2 जुलाई को यूएफओ दिवस मनाया जाता है। यूएफओ का फुल फॉर्म क्या है? अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट, ठीक है। 3 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्ति दिवस मनाया जाता है। और 4 जुलाई को अभी हाल ही में स्वतंत्रता सेनानी अल्लूरी सीताराम राजू का 125वीं जयंती मनाया गया आंध्र प्रदेश में, है ना। तो इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लीजिए। ये है जुलाई के महत्वपूर्ण दिवस अभी तक के, तो इसे आप याद रखिएगा, नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में ईएन सुधीर का निधन हो गया, वो किस खेल से संबंधित है? तो ईएन सुधीर जो हैं, ऑप्शन नंबर ए फुटबॉल, ऑप्शन नंबर बी क्रिकेट, ऑप्शन नंबर सी हॉकी या ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो ईएन सुधीर जो हैं ये एक फुटबॉलर थे, इनका अभी हाल ही में निधन हो गया। और ये इनका जन्म कहाँ हुआ है? ये केरल के रहने वाले थे, ठीक है, केरल के रहने वाले थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में 5 जुलाई 2022 को देश के कौन से नंबर के उपराष्ट्रपति चुनाव के नामांकन की अधिसूचना जारी की गई है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आने वाला प्रश्न है, क्योंकि अभी प्रेसिडेंशियल इलेक्शन है और वाइस प्रेसिडेंट का भी इलेक्शन है, तो ये इसे याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन नंबर ए 15वें, ऑप्शन नंबर बी 16वें, ऑप्शन नंबर सी 17वें या ऑप्शन नंबर डी 18वें। तो अभी हाल ही में जो रामनाथ कोविंद जी हैं ये तो प्रेसिडेंट है, लेकिन उपराष्ट्रपति कौन है? वेंकैया नायडू जी हैं, और ये 15वें नंबर के उपराष्ट्रपति हैं। लेकिन अब जो इलेक्शन होगा ये 16वें नंबर के लिए इलेक्शन होगा। तो जो उपराष्ट्रपति का जो चुनाव है वो 16वें नंबर के उपराष्ट्रपति के लिए चुनाव का नामांकन की अधिसूचना जारी की गई है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं, और ये स्लाइड से ज़रूर आपको एक ना एक क्वेश्चन तो ज़रूर घुमा फिरा के पॉलिटी का बनेगा ही बनेगा हर एग्ज़ाम में। जैसे 16वें नंबर के उपराष्ट्रपति चुनाव का नामांकन का अधिसूचना जारी की गई है। आपको मालूम होगा कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होता है, याद रखिएगा, ठीक है। जिस प्रकार से लोकसभा में स्पीकर होता है उसी प्रकार से राज्यसभा में कोई स्पीकर नहीं होता है, वहाँ पे उपराष्ट्रपति ही सभापति होते हैं, ठीक है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 63 में यह बताया गया है कि देयर शैल बी एन वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। तो आर्टिकल नंबर 63 में वाइस प्रेसिडेंट के बारे में बताया गया है, और वहीं पे आर्टिकल 52 में प्रेसिडेंट के बारे में बताया गया है। देयर शैल बी एन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, मतलब एक भारत का एक राष्ट्रपति होगा, यह अनुच्छेद 52 में लिखा हुआ है, ठीक है। उपराष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में कौन कौन भाग ले सकता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन नंबर ये जो है, देखिए उपराष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में कौन कौन वोटिंग कर सकता है, भाग ले सकता है। तो पहला नंबर है राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य,
जो भी राज्यसभा के चुने गए सदस्य हैं वो भाग ले सकते हैं, जो कि अभी कितना है 233। राज्यसभा के मनोनीत, देखिए यही इंपॉर्टेंट है ना, मनोनीत मतलब जो राष्ट्रपति अपने मन से किसी को भी नॉमिनेट कर लेते हैं, तो ये भी राज्यसभा के मनोनीत सदस्य भी उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। लोकसभा के निर्वाचित सदस्य जो लोकसभा से हम लोग चुन के भेजते हैं, ठीक है, लोकसभा के लिए, वो सदस्य भी इसमें भाग लेंगे। लेकिन उपराष्ट्रपति की निर्वाचन मंडल में देखिए एमएलए शामिल नहीं होता, ये वोटिंग नहीं कर सकते हैं ना, विधानमंडल के इलेक्टेड मेंबर, ठीक है, विधानसभा के जो भी इलेक्टेड मेंबर है ये इसमें भाग नहीं लेते हैं। यही वाला एक तो चीज़ है जो इससे क्वेश्चन घुमा फिरा के बनता है, ठीक है। उपराष्ट्रपति में एमएलए वोटिंग नहीं कर सकता है, उसमें निर्वाचन मंडल में शामिल नहीं होता है, याद रखिएगा। शॉर्ट में एमएलए याद रखिएगा, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, ये इसमें शामिल नहीं होता है। अब आइए राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में कौन कौन भाग ले सकता है। पहला, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, ठीक है, जो कि इसमें भी था, ठीक है। लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, ठीक है, इसमें भी था। और इसमें क्या है कि प्रेसिडेंट वाले इलेक्शन में आपका एमएलए भाग लेता है, ठीक है, लेकिन मनोनीत भाग नहीं लेता है, याद रखिएगा, ठीक है। दोनों में उल्टा है, उपराष्ट्रपति में एमएलए भाग नहीं लेता है और राष्ट्रपति का चुनाव में एमएलए भाग लेता है, विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, ठीक है, मनोनीत नहीं लेता है, ठीक है। इसमें विधान परिषद के भी लोग नहीं आते हैं, याद रखिएगा। तो यही जानकारी था जो हमको लगता है कि पॉलिटी के हिसाब से ये क्वेश्चन आपसे बन सकता है। तो ये स्लाइड बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे नोट डाउन करेगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में इंडियन बैंक ने मोबाइल फ़ोन वितरण के लिए किस राज्य सरकार के साथ समझौता किया है। इंडियन बैंक के द्वारा किस राज्य सरकार के साथ समझौता किया गया है। ऑप्शन नंबर ए हरियाणा, ऑप्शन नंबर बी पंजाब और ऑप्शन नंबर सी छत्तीसगढ़, ऑप्शन नंबर डी पश्चिम बंगाल। तो अभी हाल ही में हरियाणा सरकार और इंडियन बैंक ने मिलकर मोबाइल फ़ोन वितरण के लिए दोनों समझौता किए हैं। इसमें क्या होगा, इसमें इंडियन बैंक के द्वारा एक कूपन जारी किया जाएगा और कोई भी इंसान अगर जो मतलब मोबाइल ख़रीदना चाहता है वो एक मोबाइल फ़ोन एप्लीकेशन के ज़रिए उस कूपन को दुकान पर ले जाके उस कूपन को रिडीम कराएगा और मोबाइल ख़रीद सकता है, याद रखिएगा। ये जो मोबाइल एप्लीकेशन है ये कौन प्रोवाइड करेगा, इंडियन बैंक प्रोवाइड करेगा, तो इसे याद रखिएगा, ठीक है। हरियाणा की बात करें तो हरियाणा सरकार के द्वारा मातृशक्ति उद्यमिता योजना शुरू की गई है, ठीक है, ये भी याद रखिएगा। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना ये भी हरियाणा के पानीपत से शुरू किया गया था, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद हरियाणा की राजधानी क्या है, तो चंडीगढ़ है। हरियाणा के मुख्यमंत्री कौन है, मनोहर लाल खट्टर है अभी एट प्रेजेंट में। और हरियाणा के राज्यपाल जो है ये बंडारू दत्तात्रेय हैं, ठीक है। हरियाणा की बात करें तो भारत का पहला ग्रेन एटीएम ये हरियाणा के गुरुग्राम में ओपन किया गया है, ठीक है। ग्रेन एटीएम बहुत इंपॉर्टेंट है, भारत का पहला ग्रेन एटीएम। तो इतने फ्रेंड्स हरियाणा से फैक्ट्स हैं फ्रेंड, इसे आप याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में 4 गणितज्ञ को प्रतिष्ठित फील्ड्स मेडल पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। इसमें से कौन एक शामिल नहीं है। ऑप्शन नंबर ए अक्षय वेंकटेश, ऑप्शन नंबर बी ह्यूगो डोमिनिल कोपिन, ऑप्शन नंबर सी जून हू, ऑप्शन नंबर डी जेम्स मैनार्ड। तो देखिए 4 गणितज्ञ किसको बोलते हैं, मैथमेटिशियंस को, है ना। आप लोग सभी जानते होंगे जो मैथ में बहुत इंटेलिजेंट है वो मैथमेटिशियन, ठीक है, उसको बोलते हैं गणितज्ञ। तो इसमें जो शामिल नहीं है ये है अक्षय वेंकटेश। आपको मालूम होगा कि ये तो भारतीय मूल के लग रहे हैं, तो इसमें ये शामिल नहीं है ना। और बाकी ये 3 जो है इनको मिला है, क्या मिला है, फील्ड्स मेडल 2022 का पुरस्कार। इसमें 4 गणितज्ञ हैं, वह कौन कौन सा है इसमें नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। जैसे पहला नंबर हुगो डोमिनिल को मिला है, जून हो को मिला है, जेम्स मैनार्ड को मिला है और मैरीना को मिला है। ये यूक्रेन की टीचर है। आपको मालूम होगा अभी यूक्रेन चर्चा में है, रशिया और यूक्रेन का, तो यूक्रेन का टीचर है ना, याद रखिएगा।
यूक्रेन का टीचर। अच्छा, अभी देखिए फील्ड्स मेडल जो है ये गणित का नोबेल पुरस्कार भी इसे कहा जाता है। फील्ड्स मेडल पुरस्कार को गणित का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है। इसका शुरुआत कब हुआ? 1936 ईस्वी में हुई है। फील्ड्स मेडल पुरस्कार प्रत्येक 4 वर्ष में एक बार दिया जाता है, तो ये ऐसे भी बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है ना। प्रति वर्ष देने वाला तो शायद ही मतलब बहुत कम बार पूछा जाता है, लेकिन ये बहुत कम बार दिया जाता है, तो हो सकता है इसका आने का संभावना एग्जाम में ज़्यादा है। फील्ड्स मेडल ये भी मैथमेटिक्स के क्षेत्र में दिया जाता है। देखिए एबल पुरस्कार भी मैथमेटिक्स के क्षेत्र में दिया जाता है, और रामानुजम पुरस्कार भी मैथमेटिक्स के क्षेत्र में दिया जाता है। अभी हाल ही में रामानुजम पुरस्कार जो है ये नीना गुप्ता को दिया गया है, ठीक है, और एबल पुरस्कार ये है डेनिस सुलेविन को दिया गया है। तो तीनों जो पुरस्कार है ये मैथ में दिया जाता है, मैथ से रिलेटेड है। प्रित्जर पुरस्कार जो है ये आर्किटेक्चर से संबंधित है, ठीक है, और ये किसे दिया गया है? हाल ही में अभी फ्रांसिस कैरे को दिया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे और एक तो है, ये तो पूछता ही रहता है, सरस्वती सम्मान 31वां ये किसे दिया गया है? तो राम दरत मिश्र को दिया गया है। मैं तो यहाँ हूँ तुम कहाँ हो के लिए दिया गया है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। आई थिंक ये तो प्राइज मतलब अवार्ड्स एंड विनर से ये आ ही सकता है, अवार्ड्स का सेक्शन से एक क्वेश्चन इसमें से भी बनेगा। तो ये सेशन बहुत ही फ्रूटफुल होने वाला है। आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अंत तक देखें और नोट डाउन भी करते रहें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम रिपोर्ट अफोर्डेबल टैलेंट एशिया में शीर्ष स्थान पर कौन रहा है? देखिए एशिया में पूछा गया है। कल आपको जो हम ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम वो राज्य सूची के लिए बारे में बताए थे, जिसमें 5 कैटेगरी में डिवाइड कर दिए थे, टॉप परफॉर्मर, बेस्ट परफॉर्मर, है ना, उसके बाद एस्पिरेशनल। तो ये जो है ये एशिया में कौन सा राज्य टॉप पे किया है इसके बारे में बोला जा रहा है। ऑप्शन नंबर ए केरल, ऑप्शन नंबर बी उड़ीसा, ऑप्शन नंबर सी नई दिल्ली, ऑप्शन नंबर डी उत्तर प्रदेश। तो ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम रिपोर्ट में अफोर्डेबल टैलेंट में एशिया में केरल शीर्ष स्थान पर रहा है। इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लिया जाता है। देखिए केरल की बात करें तो सुरक्षा मित्र प्रोजेक्ट ये केरल सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है, ठीक है। अभी हाल ही में मेडिसेव करके एक परियोजना शुरू किया गया था, बीमा योजना है ये क्या है कि अपने राज्य के कर्मचारियों को और पेंशन भोगियों को चिकित्सा बीमा प्रोवाइड करेगा। इसी प्रकार से देखिए आपको राजस्थान में चिरंजीवी योजना है और पूरे भारत में आयुष्मान भारत है योजना, तो ये भी याद रखिएगा, ठीक है। हाल ही में राष्ट्रीय ई सेवा वितरण मूल्यांकन में इसमें भी केरल शीर्ष स्थान पर रहा है। राष्ट्रीय ई सेवा इलेक्ट्रॉनिक सेवा वितरण में अगर बात किया जाए तो केरल शीर्ष स्थान पर रहा है। हाल ही में टाटा पावर ने केरल में ही पानी में तैरता हुआ भारत का सबसे बड़ी सोलर परियोजना का शुरुआत किया है। केरल की बात करें तो इसका राजधानी कैपिटल जो है ये तिरुवनंतपुरम है। केरल के मुख्यमंत्री कौन है? पिनराई विजयन है। केरल के राज्यपाल जो हैं ये आरिफ मोहम्मद खान है। अभी आरिफ मोहम्मद खान के द्वारा ही केरल में 1 स्कूल 1 IAS ये योजना शुरू की गई है। तो ये किसके द्वारा शुरू की गई है? राज्यपाल के द्वारा, आरिफ मोहम्मद खान के द्वारा। 1 IAS 1 स्कूल 1 IAS, तो इसे याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, 3 जुलाई 2022 को कितनों दिनों के लिए स्वच्छ सागर सुरक्षित सागर अभियान शुरू किया गया है? ऑप्शन नंबर ए 50 दिनों के लिए, ऑप्शन नंबर बी 75 दिनों के लिए, ऑप्शन नंबर सी 100 दिनों के लिए, ऑप्शन नंबर डी 175 दिनों के लिए। तो देखिए अभियान का नाम क्या है? स्वच्छ सागर सुरक्षित सागर। जैसा कि आप लोग को मालूम होगा कि अभी हम लोग आज़ादी का 75वीं वर्षगांठ मना रहे हैं, आज़ादी का अमृत महोत्सव, तो ये 75 दिनों के लिए शुरू किया गया है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। इसमें क्या है कि 75 जो समुद्री तट है उसका सफाई किया जाएगा, ठीक है, और आज़ादी का अमृत महोत्सव के वर्षगांठ पर यह 75 दिनों के लिए शुरू की गई है। पूरे भारत में सिंगल यूज प्लास्टिक कब से बैन हुआ? तो 1 जुलाई 2022 से पूरे भारत में प्लास्टिक बैन हो गया। कुछ और परियोजना है जैसे सागरमाला परियोजना, ये किससे रिलेटेड है? तो बंदरगाह जो पोर्ट्स है, समुद्री बंदरगाह, उसको विकसित करने से ये संबंधित है।
भारतमाला परियोजना रेलवे ब्रिज, जहाँ जहाँ रोड और ब्रिज रेलवे में लड़ाई झगड़ा होता था, रोड परिवहन मंत्रालय बोलता था कि नहीं हम यहाँ जगह नहीं देंगे, तो इसमें क्या हुआ कि अभी रेलवे को सुगम बनाने के लिए फ्लाईओवर का निर्माण होना शुरू हुआ, तो इससे भारतमाला जो है ये संबंधित है रेलवे ब्रिज बनाने से। उसके बाद पर्वतमाला परियोजना जो है ये रोपवे विकसित करने से संबंधित है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने सबसे बड़े शॉपिंग फेस्टिवल की घोषणा की है? ऑप्शन नंबर ए दिल्ली, ऑप्शन नंबर बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी उड़ीसा, ऑप्शन नंबर डी बिहार। तो अभी हाल ही में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने यह घोषणा किया है कि दिल्ली में 30 दिनों के लिए सबसे बड़ा शॉपिंग फेस्टिवल का आयोजन किया जाएगा, मेला लगेगा, है ना, सबसे बड़ा शॉपिंग फेस्टिवल का। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हैं और ये 30 दिन के लिए चलेगा, याद रखिएगा। दिल्ली के नए उपराज्यपाल जो है ये विनय कुमार सक्सेना जी को नियुक्त किया गया है। 44वें शतरंज ओलंपियाड का ऐतिहासिक मशाल रिले, ये इसका उद्घाटन जो है ये प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा नई दिल्ली में किया गया है। दिल्ली सरकार के द्वारा ही शिक्षा गीत इरादा कर लिया है हमने लॉन्च किया गया है ना। दिल्ली सरकार और पंजाब सरकार मिलकर ज्ञान साझाकरण पर हस्ताक्षर किया है, ज्ञान साझाकरण समझौते पर हस्ताक्षर किया है, याद रखिएगा, शिक्षा से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने परिणाम संबंधित गतिविधियों को सुव्यवस्थित करने के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है? बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन नंबर ए परीक्षा संगम, ऑप्शन नंबर बी परिणाम संगम, ऑप्शन नंबर सी जीवन संगम, ऑप्शन नंबर डी भविष्य संगम। तो अभी हाल ही में सीबीएसई ने परीक्षा संगम नाम से एक पोर्टल लॉन्च किया है, जिसका काम क्या है, जो भी रिजल्ट संबंधित गतिविधियां हैं, ठीक है, उसको बढ़िया से अरेंज करना, ठीक है। इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं। जैसे अभी सीबीएसई के अध्यक्ष या हेड कौन है, तो निधि छिब्बर बने हैं, ये हाल ही में बने हैं। एनसीईआरटी के अगर हेड पूछ लिया जाए तो ये कौन बने हैं? दिनेश प्रसाद सकलानी बने हैं, ये भी याद रखिएगा। भारत के वर्तमान में शिक्षा मंत्री कौन है? तो धर्मेंद्र प्रधान है, बहुत इंपॉर्टेंट है ना। ये भी जो है नव भारत साक्षरता कार्यक्रम, ये कब से कब शुरू किया गया है? 2022 से 2027 के बीच 5 साल के लिए चलेगा, ठीक है। इसमें 1037.90 करोड़ का धनराशि बजट 2020 में आवंटित किया गया है। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इसे याद रखिएगा। और ये सेशन में आप देखे होंगे कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिया गया है, जो कि आने वाला सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में किस देश के क्रिकेट बोर्ड ने यह निर्णय लिया है कि पुरुष हो या महिला क्रिकेटर सभी प्रारूपों में, मतलब सभी फॉर्मेट में, चाहे वो टेस्ट हो, चाहे वो वनडे हो या T20 हो, सभी में मेल और फीमेल को एक मैच का जो फीस होता है वो समान फीस दिया जाएगा। ये बहुत ही अच्छा कदम है कि मतलब मेल और फीमेल में भाग नहीं किया है ना। पहले क्या होता था कि मेल को ज़्यादा पैसा मिलता था एक मैच खेलने का और फीमेल को कम मिलता था। ऐसे अभी न्यूजीलैंड के क्रिकेट बोर्ड ने यह निर्णय लिया है कि उसके जितने भी क्रिकेटर हैं, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, ऑल फॉर्मेट्स में वो सभी को एक फीस ही देंगे, ना किसी को कम ना किसी को ज़्यादा। इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं। जैसे ये काम पहले कौन कर चुका है? तो न्यूजीलैंड ये काम बहुत पहले ही ऑस्ट्रेलिया ये पहले ही कर चुका है, और दूसरा करने वाला कौन बना है? न्यूजीलैंड, ठीक है। न्यूजीलैंड की बात करें तो न्यूजीलैंड की राजधानी वेलिंगटन है। न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री कौन है? जेसिका अर्डन, और ये फीमेल है ना। आपको मालूम होगा कि कोरोना का बढ़िया मैनेजमेंट करने के लिए जेसिका अर्डन को प्राइज़ भी मिल चुका है ना, याद रखिएगा। सबसे कम कोरोना का केस, मतलब ज़ीरो कोरोना करने वाला, जिस समय सब कोई दुनिया कोरोना के लिए कोरोना से बचने का प्रयास कर रहा था, उस समय जेसिका अर्डन आप दुनिया के सामने आके ये अनाउंस कर रही थी कि हमारे देश में एक भी कोरोना का केस नहीं है,
और हंस के डांस भी कर रही थी। तो यही इसी उनका मैनेजमेंट की वजह से उनको प्राइज़ भी मिला है। आईसीसी के चेयरमैन कौन है? ग्रेग बर्कले हैं। और ये भी ग्रेग बर्कले कहाँ के रहने वाले हैं? न्यूजीलैंड के रहने वाले हैं। तो ये रहे फ्रेंड्स आज के 10 अति महत्वपूर्ण प्रश्न। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और बहुत ही फ्रूटफुल सेशन था। आपको मतलब ऐसा लगा होगा कि हाँ इससे कुछ हमारा बेनिफिट हो सकता है। तो आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच।